रिकंसिलिएशन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कैश बुक और बैंक की पासबुक के बैलेंस के बीच के डिफरेंसेस को समझता है। चलिए क्लास शुरू करते हैं हम। क्लास 11th अकाउंटेंसी, टॉपिक इज नीड फॉर रिकंसिलिएशन एंड अवर चैप्टर नेम इज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। सो लेट्स बिगिन। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, in short BRS. Okay, so this is the name of our chapter. बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में हम क्या करने वाले हैं, स्टेटमेंट बनाएंगे। स्टेटमेंट होगा एंड एक्चुअली इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज नॉट एन अकाउंट। ये एक स्टेटमेंट बनेगा एंड इसका मतलब होगा बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मींस हम रिकंसाइल करेंगे। रिकंसाइल करना मतलब मैच करना, मैचिंग कैश बुक बैलेंस विद पासबुक बैलेंस। ओके, सो दिस वी विल डू इन दिस चैप्टर। Business often deal with a large number of transactions through banks because business में बहुत सारे transactions banking के थ्रू भी होते हैं। कैश पेमेंट होने के साथ ही हम चेक पेमेंट भी करते हैं, चेक रिसीव्ड भी करते हैं। So to maintain proper records, two books are maintained. Okay, cash book and passbook, they both are very important because हम दोनों ही तरीके से ट्रांजेक्शन करते हैं। So कैश बुक में जो बैंक कॉलम होता है, ठीक है, एंड पासबुक में जो बैंक स्टेटमेंट है, मतलब पासबुक जो है बैंक स्टेटमेंट है, तो इसका कॉलम और कैश बुक का बैंक कॉलम इट शुड बी मैच, दोनों मैच होनी चाहिए। आपने देखा था कैश बुक में डबल एंट्री, जो डबल कॉलम कैश बुक थी हमारी, उसमें हमने देखा था कि दो कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का भी कॉलम होता है। तो कैश बुक के बैंक कॉलम को मैच करना होता है पासबुक से, ठीक है। आइडियली बोथ बैलेंसेस शुड बी द सेम, वैसे तो सब दोनों को सेम होना चाहिए, बट इन प्रैक्टिस दे यूजुअली डिफर। लेकिन जब प्रैक्टिकली हम करते हैं तो वो दोनों डिफरेंसेस होते हैं, उनमें वो डिफरेंट हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू मेक बीआरएस, मींस इसीलिए हमें बीआरएस बनाना होता है, मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, जिसमें हम क्या करते हैं, पासबुक को कैश बुक से मैच करते हैं, कैश बुक को पासबुक से मैच करते हैं, ठीक है। सो दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर। नाउ व्हाट इज द नीड फॉर रिकंसिलिएशन, मींस व्हाट इज व्हाई वी हैव टू मेक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, क्या नीड है उसकी। सी, why do we prepare BRS? So this is the question and answer of this question is this: even though both cash book and passbook record the same transaction, देखो लिखना हमें सेम ही ट्रांजेक्शन है, ठीक है, दोनों बुक में ही लिखेंगे। differences appears because of timing issues, error और missing entries। differences आते हैं तो किस वजह से आते हैं, टाइमिंग का इशू होता है, एरर हो सकती है या मिसिंग एंट्रीज हो सकता है। अब ये क्यों हो जाता है, ये किस टाइप से एरर होंगे, टाइमिंग इशू क्यों आएंगे, तो एक्चुअली होता क्या है, सबसे पहले यहाँ से समझते हैं। देखो ये है हमारी कैश बुक, ओके, दिस इज द कैश बुक एंड इन कैश बुक बैंक कॉलम इज देयर, ठीक है, डबल कॉलम है तो बैंक का कॉलम भी है इसमें, ओके, और एक होती है पासबुक, राइट, दिस इज द पासबुक। नाउ सी, कैश बुक वी विल राइट, मतलब एज अ कस्टमर कैश बुक कौन लिखेगा, हम लिखेंगे। एज अ बिजनेसमैन कैश बुक वी विल राइट, ठीक है, हम अपनी कैश बुक में एंट्री खुद करेंगे। लेकिन इन द पासबुक, पासबुक भी हमारी ही बुक है बट उसमें एंट्री हम नहीं कर सकते, दैट एंट्री विल डू बाय बैंक, बैंक उसमें एंट्री करता है। अब डिफरेंसेस कब आते हैं, जैसे ही कोई ट्रांजेक्शन होता है बिजनेस में, हम तो डायरेक्टली अपनी कैश बुक में एंट्री कर देते हैं बिकॉज कैश बुक हमारे पास होती है और उसमें हमें ही लिखना होता है, तो हम तो कभी भी वो ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड कर देते हैं। बट पासबुक में एंट्री बैंक ही करेगा, भले पासबुक हम अपने पास रखते हैं लेकिन उसमें एंट्री हम बैंक से ही करा सकते हैं, हम खुद उसमें कुछ भी नहीं लिख सकते, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंसेस इसलिए आ जाते हैं कि अगर हमने एट ए टाइम रिकॉर्ड कर लिया ट्रांजेक्शन बट बैंक के पास वो पासबुक गई नहीं, उसमें एंट्री रिकॉर्ड ही नहीं हुई, तो वहां पे बैंक की पासबुक का जो बैलेंस है वो हमारे अकाउंट में डिफर दिखेगा और हमारी कैश बुक में अलग दिखेगा, ठीक है। तो ये दिस इज द मेन बेसिक रीजन, बिकॉज ऑफ द दिस वी हैव टू मैच दी बोथ द बुक्स। इसी के लिए हमें दोनों बुक को मैच करना होता है, कैश बुक के बैंक कॉलम को पासबुक से मैच करना पड़ता है। टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस, अब डिफरेंसेस जो हुए वो तो हमने रीजन देख लिया कि डिफरेंसेस क्यों होंगे, बिकॉज इसमें हम लिख रहे हैं और उसमें बैंक से एंट्री करवानी पड़ेगी, ठीक है, तो उसके टाइमिंग में डिफरेंसेस आएगा। अब वो डिफरेंसेस क्या क्या हो सकते हैं और उन्हें हम कैसे पहचानेंगे। सो फाइंड आउट व्हाई बैलेंसेस एज पर कैश बुक एंड पासबुक डू नॉट मैच। सबसे पहले तो हमें देखना है कि डिफरेंसेस हुए क्यों हैं, ठीक है। टू एंश्योर करेक्टनेस, अब उनको करेक्ट कैसे करना है, ठीक है। सो कंफर्म दैट बोथ बुक्स आर एक्यूरेट एंड कंप्लीट, हमें ये देखना है कि डिफरेंसेस हो गए हैं, अब उन्हें हमें एक्यूरेट कैसे करें, कंप्लीट कैसे करें, ठीक है। उसी के लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब दोनों गलतियों को एक, मतलब उनका कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना, ठीक है। एंड दिस इज द टेम्परेरी सोल्यूशन, ओके, हम जो भी चीजें करेंगे इसमें वो टेम्परेरी बेसिस पे होंगे, इसीलिए हमने कोई अकाउंट नहीं बनाया, हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं, राइट। टू डिटेक्ट एरर एंड फ्रॉड्स, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि मिस्टेक्स हुई कहाँ पर है।
सो हेल्प्स इन फाइंडिंग मिस्टेक्स लाइक रॉन्ग पोस्टिंग। देखो BRS हमें हेल्प करता है ये देखने में कि कहीं हमने रॉन्ग पोस्टिंग की है, कैश बुक में कुछ और फिगर लिख दिया, पासबुक में कुछ और फिगर की एंट्री हो गई, ठीक है। ओमिशन इट मीन सपोज कोई रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन हमने तो रिकॉर्ड कर लिया बट पासबुक में एंट्री नहीं करवाई, या पासबुक में उसकी एंट्री हो गई है और हमने अपनी बुक में लिखना भूल गए हम कैश बुक में, ठीक है। और इवन इंटेंशनल फ्रॉड। इंटेंशनल फ्रॉड का मतलब होता है, मान लो कि हम अपनी कैश बुक तो हम ही मेंटेन कर रहे हैं, हमने कैश बुक में, या जो अकाउंटेंट है उसने कैश बुक में इनिशियली मतलब उसने इंटेंशनली कुछ भी फ्रॉड कर दिया, जो इनिशियली लेवल पे हुआ है वो उसने फ्रॉड कर दिया, बट पासबुक से जब मैच करने जाएंगे तो बैंक तो करेक्ट एंट्री ही दिखाएगा, है ना। तो वहां पे उन दोनों के फ्रॉड में से जो भी प्रॉब्लम आएगी वो हम यहाँ पे करेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो इंटेंशनली फ्रॉड को भी रोका जा सकता है जब हम दोनों बुक को मैच करते हैं। टू मेंटेन कंट्रोल ओवर बैंक ट्रांजेक्शन ensures no entry is missed and all bank dealings are monitored। देखो अब यहाँ पे अगर कभी कभी देखो हम तो इनिशियली कर सकते हैं, इंटेंशनली हम फ्रॉड कर सकते हैं एज अ अकाउंटेंट, ओके। अब सेम बैंक भी कर सकता है, बैंक के हाथ में भी है ना। तो वहाँ पे भी ह्यूमंस ही हैं, दे आर वर्किंग। तो वो क्या कर सकते हैं, अगर मान लो उन्होंने कोई भी ऐसी कुछ मिस्टेक करने की कोशिश की तो वो हम मॉनिटर कर सकते हैं उसको बार बार अपनी पासबुक को मैच करके अपनी कैश बुक से, ठीक है। तो यहाँ पे उस मिस्टेक को भी रोका जा सकता है। To know the true bank balance, देखो business can see the actual fund available for use, avoiding check bounce और overdrawing। ये इसका क्या मतलब होता है, सी चेक बाउंस और ओवरड्राइंग का मतलब ये होता है कि अगर हमें पता ही नहीं है कि बैंक में हमारे अकाउंट में कितना अमाउंट है, ठीक है, और सपोज हमने किसी को कोई चेक इशू कर दिया, अब फॉर एग्जांपल हमने दे दिया 1 लाख का चेक इशू कर दिया किसी कस्टमर को और हमने ये देखा ही नहीं कि बैंक में इतना अमाउंट है भी या नहीं, तो वो जो चेक था हमारा उस डेट पे वो बाउंस हो जाएगा, और वो बाउंस होना मतलब हमारी गुडविल पे इफेक्ट पड़ेगा उसका, है ना। तो इसलिए अगर इस कंडीशन से हम बचना चाहते हैं तो हमें ये देखना होता है कि चेक जितने भी हम रिलीज कर रहे हैं उतना सफिशिएंट अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट में है या नहीं। कई बार कैश बुक में हमें अमाउंट दिख रहा है बट पासबुक में वहाँ पे नहीं है, बैंक में वहाँ से ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुके हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं थी, इसलिए वो बैलेंस को हमें बार बार चेकआउट करना होता है कि बैंक के अकाउंट में है कितना डिपॉजिट, ठीक है। एग्जाम्पल, इफ कैश बुक शोज 50,000 एंड पासबुक शोज 48,500, जो अभी मैंने एग्जांपल दिया आपको वही एग्जांपल है कि सपोज हमारे पास तो कैश बुक में 50,000 दिख रहा है और बैंक की पासबुक बता रही है 48,500 क्रेडिट, ओके। सो विदाउट BRS द बिजनेस में थिंक इट हैज मोर मनी देन इट रियली डज। अब हम तो ये सोचेंगे ना, हमने जब देखा ही नहीं, बैंक की पासबुक को मैच ही नहीं किया, हमें लगेगा कि हमारे अकाउंट में 50,000 रुपीज है, और फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 50,000 का चेक किसी को इशू कर दिया तो वो बाउंस हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। सो BRS गिव्स द करेक्ट पिक्चर। BRS से हमें करेक्ट पिक्चर मिल जाती है, बैंक में कितना डिपॉजिट है, हमारे पास कैश कितना डिपॉजिट है, पूरी एक पिक्चर क्लियर हो जाती है, ओके। सो इसीलिए इसको हम टाइमली बार बार मैच करते रहते हैं। इसको मैच करने का कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है कि आप आफ्टर ईयर एंडिंग ही करो, आप बीच में कभी भी कर सकते हो, ठीक है। सो suppose BRS, अब now this is the statement, तो this is the format of that bank reconciliation statement। ये वाला फॉर्मेट होता है जो हमें फॉलो करना होता है, इस फॉर्मेट के थ्रू हम अपनी कैश बुक को पासबुक से मैच कर सकते हैं, ठीक है। कैश बुक का कौन सा बैलेंस हम मैच करेंगे पहले वो हम ध्यान देते हैं। देखो कैश बुक का डेबिट बैलेंस और पासबुक का क्रेडिट बैलेंस, ये जो है ये हमारे पॉजिटिव बैलेंस होते हैं, यानी कि फेवरेबल बैलेंस होते हैं, ठीक है। कैश बुक कस्टमर के पास होती है और पासबुक में एंट्री बैंक करता है, ठीक। कैश बुक का जो बैंक कॉलम है वो होना चाहिए डेबिट, बिकॉज कैश बुक आपको पता ही है कैश में कैश या बैंक का कॉलम डेबिट होना मतलब एसेट, और एसेट का कॉलम क्या होता है, डेबिट ही होता है ना। तो कैश का कॉलम क्या होता है, हमारा डेबिट होना चाहिए। अब यही चीज हम पासबुक के लिए बात करें तो पासबुक में क्या होता है, जो यहाँ हमारे कैश बुक का डेबिट कॉलम है ना वो वहाँ पे पासबुक में क्रेडिट में होगा, बिकॉज बैंक क्या करता है हमें एज ए कस्टमर वहाँ पे क्रेडिट करता है, ठीक है। तो क्रेडिट करना मतलब वहाँ पे हमारा पॉजिटिव बैलेंस होना। तो इसका डिफरेंस समझो, सबसे पहले कैश बुक में डेबिट और पासबुक में क्रेडिट, मतलब आपका अमाउंट डिपॉजिट है बैंक के पास, ओके। फॉर एग्जाम्पल कैश बुक में है 10,000, सिमिलरली पासबुक में भी 10,000 लिखे जाएंगे, बट कहाँ लिखे जाएंगे, हमारे अकाउंट में क्रेडिट में लिखे जाएंगे। कैश बुक में हम डेबिट में लिखेंगे, पासबुक में हम क्रेडिट में लिखेंगे, तो ये हमारा फेवरेबल बैलेंस हुआ, ठीक है, मतलब कि डेबिट बैलेंस, ओके। नाउ अगर इसी का अपोजिट देखेंगे आप, तो मैं अपोजिट बता रही हूँ आपको। कैश बुक में अगर मान लो बैलेंस हमारा क्रेडिट है, ठीक है, और पासबुक में बैलेंस हमारा डेबिट है, तो इट मींस दिस इज द नेगेटिव बैलेंस, और वी कैन से अनफेवरेबल बैलेंस, और वी कैन से ओवरड्राफ्ट, ठीक है। इसको हम ओवरड्राफ्ट भी बोल सकते हैं। ओवरड्राफ्ट इट मींस
यहाँ पे क्या हुआ, बैलेंस हमारा नेगेटिव में है, ठीक है, क्लियर। सो अभी सबसे पहले हम फेवरेबल बैलेंस से डील करेंगे, है ना। देखो जैसे हमने बैलेंस लिया, आप कोई भी एक बुक का बैलेंस ले सकते हो। आप कैश बुक का बैलेंस लो तो आपका आंसर जो निकलेगा एट द एंड पासबुक का आंसर निकलेगा। अगर आप पासबुक का बैलेंस लोगे तो आपको कैश बुक का आंसर निकल आएगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे, एक बुक को दूसरी से मैच करेंगे। वैसे जनरली हमें पासबुक से कैश बुक को मैच करना होता है, ठीक। जो भी चीजें पासबुक में हुई है ना वो हम करेंगे अपनी कैश बुक में। जो चीजें वहां पर ऐड है वो अमाउंट हम ऐड कर लेंगे, जो वहां पर लेस है वो अमाउंट हम अपना लेस कर लेंगे। ये सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे कर रहे हैं बिकॉज हमको अभी एक मैचिंग करनी है। जैसे ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी वहां पे भी एंट्री हो जाएगी, यहाँ पे भी एंट्री हो जाएगी, तो वो अपने आप ही करेक्शन होते जाएंगे, ठीक है। तो जनरली हम पासबुक से मैच करते हैं कैश बुक को, ओके। तो यहाँ पे अगर आपने बैलेंस लिया है, बैलेंस एज पर पासबुक, क्लियर। तो पासबुक का आपका जो भी बैलेंस होगा, डेबिट है आप फेवरेबल लिखोगे, ठीक है, मतलब डेबिट साइड में लिखोगे तो प्लस वाले कॉलम में लिख दोगे, और माइनस में अगर मान लो वो क्रेडिट बैलेंस है तो आप नेगेटिव साइड में लिखोगे। दोनों साइड से हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम प्लस का कॉलम भी बना सकते हैं और माइनस का भी। या फिर हम एक और काम कर सकते हैं, हम ऐसे लाइन में भी लिख सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, ऐड और लेस, ये दो कॉलम इस टाइप से भी आप यूज कर सकते हो। जो भी आपको सुटेबल लगे, दोनों मेथड इजी हैं और बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ इतना समझो कि आपको क्या करना है। सपोज आपने बैलेंस इस पर पासबुक लिया है, तो पासबुक का अपने बैलेंस कहाँ लिखना होता है, फेवरेबल बैलेंस तो हम क्रेडिट साइड में लिख देते हैं, हमने लिख दिया इस साइड पे, ठीक है। अब इसमें क्या क्या एड ऑन करना है, हमें क्या क्या प्लस करना है, ठीक। तो प्लस क्या करना है, देखो, चेक्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट तो किए बैंक में लेकिन अभी तक पेमेंट के लिए आए नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, पासबुक में चेक डिपॉजिट कर दिया हमने बैंक में, ओके। मतलब हमने कैश बुक में क्या किया था, देखो यहाँ पे हम कैश बुक और पासबुक दोनों को लिखकर चलेंगे। जैसे ही हमने कैश डिपॉजिट किया, सॉरी चेक डिपॉजिट किया बैंक में, हमने ये सोचा कि हमारे अकाउंट में बैलेंस बढ़ गया, लेकिन बट नॉट येट कलेक्टेड, पासबुक में अभी नहीं बढ़ा क्योंकि बैलेंस वहां पे कम है, बैंक ने अभी कलेक्ट किया ही नहीं, तो वहां पे बैलेंस हमारा कम है, ठीक है। लेकिन चूंकि हम बढ़ा चुके हैं कैश बुक में, इसलिए हम भी पासबुक को किससे मैच कर देंगे, अभी कैश बुक से मैच कर देंगे। मैंने अभी बताया कि अगर आप यहाँ पासबुक का बैलेंस लेते हो तो आप कैश बुक से इसको मैच करोगे, कैश बुक का बैलेंस लेते हो तो पासबुक से मैच करना है, अपोजिट जाना है, ठीक है। ये बैलेंस लिया आप इससे मैच करोगे, और ये बैलेंस लिया तो आप इससे मैच करोगे, ठीक है। तो जो चीजें कैश बुक में हुई वो करते जाओ, चाहे वो सही हो चाहे गलत हो, क्लियर। सो दिस इज द रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। इस टाइप से बनता है रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। हमें इतनी सारी चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ ये देखेंगे कि कौन सी चीजें प्लस करनी है और कौन सी माइनस, तो वो मैं शॉर्ट में आपको बताती हूँ। वैसे तो यहाँ बहुत सारे हेड हैं, जैसे चेक डिपॉजिट किया लेकिन बैंक में प्रेजेंट ही नहीं हुआ, बैंक चार्जेस लगा दिए बैंक ने बट कैश बुक में तो नहीं लगे, तो हम इसको ऐड करेंगे, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, अब बैंक ने हमारी तरफ से इंश्योरेंस प्रीमियम पेड कर दिया तो वहां बैलेंस कम हो गया, लेकिन कैश बुक में तो कम नहीं हुआ, हमें पता नहीं था, हमने एंट्री नहीं की, तो प्लस बैलेंस है, हम यहाँ पे इसको भी प्लस कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट चार्ज्ड बाय बैंक, हमारा बैंक में ओवरड्राफ्ट था। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है हमने बैंक से ज्यादा पैसे निकाले हुए जितने डिपॉजिट थे, ठीक है, तो वो एक तरह का लोन ही होता है और उसके हमें इंटरेस्ट पे करना होता है। तो वो इंटरेस्ट चार्ज किया बैंक ने, मतलब अगर हमारे पास ओवरड्राफ्ट था ऑलरेडी तो और हो गया, है ना, बिकॉज इंटरेस्ट भी कट गया, ठीक। तो वो एंट्री वहां पे क्या हुआ, बैलेंस और ज्यादा माइनस में गया, बट हमने तो नहीं किया हुआ है कैश बुक में, तो इसलिए हम इसको प्लस कर देंगे, क्योंकि कैश बुक में बढ़ा हुआ है तो हम यहाँ भी बढ़ाएंगे पासबुक में। डिसऑनर्ड चेक्स और बिल, अगर चेक डिसऑनर हो गया है या बिल डिसऑनर हो गया, उस कंडीशन में भी क्या हुआ, पासबुक का बैलेंस कम है, लेकिन हमने अपना बैलेंस बढ़ा लिया कैश बुक में, बिकॉज हमको लगा कि चेक मिला मतलब कैश मिल गया, तो यहाँ बढ़ा लिया कैश बुक में, इसलिए हम यहाँ पे इसको पासबुक में भी ऐड ऑन कर देंगे, राइट। एनी रॉन्ग एंट्री और डेबिट साइड ऑफ द पासबुक, कोई भी गलत एंट्री अगर हमने कर दी थी, मतलब हमने किसी भी वजह से पासबुक का बैलेंस कम किया था लेकिन कैश बुक में तो कम नहीं किया, इसलिए इसको भी हम बढ़ा देंगे, ठीक है। अल्टीमेटली इन शॉर्ट अगर इसको समझोगे आप तो आपको बस ये देखना है कि अगर पासबुक में बैलेंस कम हुआ है, ठीक है, बैलेंस कौन सा लिया हमने, पासबुक का, यहाँ पर बैलेंस लिया है पासबुक, ठीक है। तो अगर पासबुक का बैलेंस लिया है तो कैश बुक में जिससे बैलेंस बढ़ रहा है ना वहां भी बढ़ा दो आप, ठीक। और कैश बुक में अगर बैलेंस कम हुआ है तो वो बैलेंस आप कम कर दो, तो आपका आंसर कैश बुक से मैच हो जाएगा, ठीक है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम आगे देखते हैं, दीज आर द ट्रांजेक्शंस। इतने सारे ट्रांजेक्शन से आप इनको बस सिंपली ऐसे समझो। यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि बैलेंस अगर हमने कैश बुक का लिया, ठीक, कैश बुक का बैलेंस लिया है, तो अब आप किसके हिसाब से चलोगे, पासबुक के हिसाब से, मतलब जो चीजें भी आपने उधर प्लस की थी ना वो यहाँ पे सारी माइनस हो जाएंगी, उल्टा चलना पड़ेगा अब हमें, क्योंकि अब कैश बुक का बैलेंस लेके जा रहे हो, पासबुक का आंसर निकालना है।
पासबुक ने जो जो किया होगा वो आप यहाँ पे करते जाओ, सिंपल, ठीक है। आइटम्स वही रहेंगे, ट्रांजेक्शन्स वही रहेंगे, जो वहाँ पे ऐड हुए थे वो यहाँ पे लेस हो रहे हैं। देखो हमने यहाँ पे ऐड किया था चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, अभी हम क्या कर रहे हैं, चेक डिपॉजिट बट नॉट कलेक्टेड, ओके, इसको माइनस किया, वहाँ पे ऐड किया था, इसलिए बिकॉज पासबुक में कम कर दिया तो हम भी कम कर देंगे, है ना। सो दिस इज द सिंपल फंडा, यहाँ पे इसको ऐसे ही करना होता है, बहुत ईजी होता है ये, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को करेक्ट करता है और एरर्स और ओमिशंस को डिटेक्ट करके उनको इम्प्रूव करने का काम करता है। आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जुड़िए क्योंकि एजुकेशन ऐप के साथ इन्हीं टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने के लिए।